मैं भरत वर्मा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल एकदम फ्रेश टॉपिक, जिससे जो है विभिन्न प्रकार के जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो है हर बार जो है 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आईसीआर का एग्जाम हो, चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, तो हर बार जो इनमें से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। प्लांट हार्मोन की अपन बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि जो प्लांट होता है उसमें हार्मोन का क्या रोल होता है। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है, जो हार्मोन्स क्या करते हैं, कोई ना कोई जो एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई जो प्रक्रिया होती है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर ज्यादा हो रही है तो उसको कम करेंगे और कम हो रही है तो उसको ज्यादा करेंगे। मतलब ज्यादा करना मतलब उसको प्रमोट करेंगे और कम करना मतलब उसको इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट का मतलब होता है संदमन, मतलब कम करना। तो ठीक ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को जो है प्रमोट भी करते हैं और साथ साथ इनहिबिट भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन कि जो ये हार्मोन शब्द है ये किसने दिया था। तो हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था, स्टारलिंग ने। किसने दिया था, स्टारलिंग ने। और इसी पादप हार्मोन को जो बाद में थिमेन नामक एक साइंटिस्ट था, थीमेन, याद रखना इसको, थीमेन नामक एक वैज्ञानिक, जिन्होंने जो है पादप हार्मोन को आगे चल के क्या नाम दिया, फाइटो हार्मोन्स। मतलब जो फाइटो हार्मोन शब्द है इसकी बात करें तो ये थीमेन ने दिया था, जबकि केवल जो हार्मोन शब्द है ये दिया था स्टारलिंग ने। अब देखो जो पादप हार्मोन है इसमें सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन था वो था ऑक्सिन। कौन सा था, ऑक्सिन। और इसका जो सारा श्रेय जाता है खोज का वो जाता है एफडब्ल्यू वेंट को। किसको, एफडब्ल्यू वेंट को। तो देखो हार्मोन शब्द सर्वप्रथम जो किसने दिया था, स्टारलिंग ने दिया था। किसने, स्टारलिंग ने। उसके बाद में जो फाइटो हार्मोन है, क्या, फाइटो हार्मोन शब्द ये सबसे पहले दिया था थीमेन ने। किसने, थीमेन ने दिया था। और प्रथम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, ये वाला पॉइंट, प्रथम पादप हार्मोन कौन था, ऑक्सिन था। कौन था डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सिन था, जिसकी खोज एफडब्ल्यू वेंट, एक वैज्ञानिक का नाम क्या है, एफडब्ल्यू वेंट, उसने की थी। किसने की थी, एफडब्ल्यू वेंट ने। तो जैसा कि मैंने हाल ही में आपको बताया है कि पादप हार्मोन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं। मतलब ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और अधिक ग्रोथ करने वाले, अगर जो वृद्धि रुकी हुई है उस वृद्धि को जो है आगे बढ़ाना है तो उसको प्रमोट बोला जाता है। और अगर वृद्धि हो रही है ज्यादा और उसको अगर इनहिबिट करना है, मतलब अगर मान लो कोई ऐसी प्रक्रिया है जो कैसी है, अननेसेसरी है, तो अननेसेसरी प्रक्रिया को संदमित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्रोथ इनहिबिट हार्मोन काम में आएंगे। तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अपन बात करें, पीजीआर की बात करें, कि पी का मतलब प्लांट, जी यानी ग्रोथ और आर यानी क्या होगा, रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उसकी बात करें अपन, तो यहाँ पे जो एक तो है कौन सा, ग्रोथ प्रमोटर। कौन सा है, ग्रोथ प्रमोटर। और दूसरा कौन सा है, ग्रोथ इनहिबिटर। अब हम देखेंगे कि जो ग्रोथ प्रमोटर है वो कौन कौन से हार्मोन है, पादप हार्मोन, और ग्रोथ इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर की बात करें तो हम देखेंगे कि जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है वो सबसे पहला जो है वो है ऑक्सिन। कौन सा है, ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन जीए और तीसरा है साइटोकाइनिन। कौन सा है, साइटोकाइनिन। और यहीं पे अगर बात करें अपन किसकी, ग्रोथ इनहिबिटर की, तो इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वो है एबीए, एब्सिसिक एसिड। और जो दूसरी बात करें वो इथाइलिन और इसका फार्मूला है C2H4। तो ये हो गए इनहिबिट करने वाले दो, और जो ग्रोथ प्रमोटर है वो कितने हैं, 3। अब इनके अंदर जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सिन। कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सिन, जिसकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे ऑक्सिन की। तो अब हम देखेंगे ऑक्सिन को। तो ऑक्सिन की बात की जाए सबसे पहले तो ऑक्सिन के संकेत सर्वप्रथम किसने दिए थे, वो दिए थे डार्विन ने। किसने दिए थे, डार्विन ने। डार्विन ने संकेत के रूप में बताया था, किसके अंदर बताया था, कैनेरी घास के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको जो है ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। किसके अंदर, कैनेरी घास होता है। इन्होंने कहा कि स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करने वाला, किसी चीज को प्रेरित करना। बोला कि स्टिमुलेट नामक रसायन पादप में, पादप के अंदर क्या होता है, रसायन पाया जाता है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि स्टिमुलेट नामक रसायन पादप में प्रकाशानुवर्ती, मतलब फोटोट्रॉपिज में जो होता है उस मोमेंट में, उस गति को क्या करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे प्रकाशानुवर्ती जो है इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये प्लांट का कोई भाग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रकाश गिरेगा
तो पादप के जिस भाग में जो है ऑक्सिन हार्मोन जो है वो संश्लेषित हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, वो वाला भाग जो प्रांकुर चोल है, जिसे हम प्रांकुर चोल कहेंगे, कोलियोप्टाइल कहेंगे, वो क्या करेगा वहां से, ठीक है, जिस तरफ संश्लेषण हो रहा है वो वाला भाग क्या होगा, उस प्रकाश की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। मतलब प्रकाश गिरने से जिस भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण हो रहा है वह भाग क्या होगा, प्रकाश की तरफ बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसी मूवमेंट को या इसी गति को अपन क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्ती गति कहा जाता है। अब देखो बात करते हैं ऑक्सीजन के आगे। तो ऑक्सीजन को दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। किस कैटेगरी के अंदर, दो के अंदर। एक है प्राकृतिक ऑक्सीजन और एक है कौन सा, कृत्रिम ऑक्सीजन, मतलब आर्टिफिशियल, और एक कैसा है, नेचुरल। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन की जो नेचुरल बात करें कौन कौन से हैं, तो एक तो है IAA और दूसरा है IBA। IAA का पूरा नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड और IBA का होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। अब देखो आर्टिफिशियल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आएगा वो आएगा NaA, मतलब नेफेथेलिक एसिटिक एसिड। कौन सा, नेफेथेलिक एसिटिक एसिड। दूसरा है 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब इसका मतलब 2,4 क्यों है, इसके लिए क्योंकि 2 और 4 दो पोजीशन पे क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो को डाई बोलते हैं, तो दो वाली पोजीशन पे, चार वाली पोजीशन पे क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरो जुड़े हुए हैं। तीसरा जो है वो है 2,4,5-T, ठीक है, तो यहाँ पे दो थे, यहाँ पे कितने हो गए, तीन। तो तीन के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। तो नाम क्या हो जाएगा, 2,4,5 ट्राइक्लोरो। यहाँ पे था डाइक्लोरो, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और एक जो अपना वो है PAA, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये सारे नेचुरल थे और ये सारे आर्टिफिशियल थे। अब देखो जो ऑक्सीजन होता है ये किस प्रकार से जो है प्रांकुर चोल भाग को अपनी ओर मोड़ देता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, FW वेंट का जो एक्सपेरिमेंट था उसको अपन देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, जो जैव मापन था वो था ऑक्सीजन कोलियोप्टाइल कर्वेचर एक्सपेरिमेंट। कर्वेचर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वक्रता। क्या होता है, वक्रता। और ये जो दिया था वो दिया था किसने, FW वेंट ने। बाद में जो है बॉयल्सन, जेनसन, पाल, इन्होंने भी जो एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है वो देखना। मैंने आपको बताया था कि जो प्रांकुर चोल भाग होता है वहां पे जब लाइट को गिराते हैं, प्रकाश जब इस पे गिरता है तो वह वाला भाग क्या होता है, उसी दिशा में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, जिसको हमने क्या बोला था, प्रकाशानुवर्ती जो गति बोला था। तो देखो यहाँ पे जो प्रांकुर चोल भाग है, जब इस पे लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो ये क्या होगा, ए वाले पोजीशन में, बी वाले पोजीशन देखो, ये क्या हुआ, लाइट की तरफ क्या हो गया, उस प्रकाश की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर इसको प्रकाश, अगर इस भाग को काट दे, ऊपर वाले को जहां पे इसका संश्लेषण हो रहा है, अगर इस भाग को यहाँ से हटा दे, काट दे और साइड में कर दे, और अगर फिर प्रकाश डाले, तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने देखा कि जब प्रकाश डाला काटने के बाद में जहां ऑक्सीजन का संश्लेषण हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, इसमें कोई भी गति नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा। और दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि अगर जो डार्क वाला भाग है, अगर जिधर संश्लेषण हो रहा है इधर नहीं हो रहा, अगर उधर से अगर प्रकाश डाले तो भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब प्रकाश की तरफ भी कब मूवमेंट करेगा, जहां पे ऑक्सीजन का संश्लेषण हो रहा है। तो ये था क्या, ऑक्सीजन कोलियोप्टाइल कर्वेचर एक्सपेरिमेंट। बाद में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्टों ने जो ऑक्सीजन को अलग अलग जो है पदार्थों से पृथक किया, वो क्या है कि कोगल व स्मिथ ने, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोगल व स्मिथ ने 1931 में पेलेग्रा रोगी कौन सा है, पेलेग्रा रोग से ग्रसित पेलेग्रा रोगी के मूत्र से ऑक्सीजन को पृथक किया और तय से नाम क्या दिया, ऑक्सीजन ए नाम दिया था सबसे पहले। बाद में इन्होंने मक्का के ग्रेन ऑयल से, मक्का ग्रेन का मतलब जो है क्या, बीज दाने, मक्का के ग्रेन ऑयल से वापस एक और ऑक्सीजन पृथक किया, जिसे नाम क्या दिया, ऑक्सीजन बी। और तीसरा जो कंपाउंड इन्होंने डिस्कवर किया था वो किया था क्या, मानव मूत्र से। किससे, ह्यूमन यूरिन से, मानव मूत्र से, और उसे नाम दिया हेटेरोऑक्सीजन। क्या दिया,
विषम ऑक्सीजन है हेटेरो ऑक्सीजन। और ये एक प्रकार का क्या था, इंडोल एसिटिक एसिड, जो हमने नेचुरल ऑक्सीजन में पढ़ा था। प्राकृतिक प्रकार का क्या है, ये ऑक्सीजन होता है। देखो यहाँ पे थिमेन ने एक और जो है पृथक्करण की जो है विधि अपनाई थी, वो क्या थी कि थिमेन द्वारा इंडोल एसिटिक एसिड को, अब ये है क्या, हम जानते हैं क्या है, ऑक्सीजन है, को राइजोपस व एवेना, एवेना क्या है, जई, क्या है, जई के प्रांकुर चोल से प्राप्त किया था। तो थिमेन की अगर बात की जाए तो इसने राइजोपस और एवेना, मतलब राइजोपस और एवेना के प्रांकुर चोल से इसको प्राप्त किया था। यहीं पे बात आती है कि जो ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, इसके लिए जो कंपाउंड, जो यौगिक या जो आयन है, वो कौन से जिम्मेदार है। तो देखना, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो समूह तथा मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रिप्टोफैन अमीनो समूह तथा जेडन आयन, Zn+2 आयन, ये क्या करते हैं, इसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व निभाते हैं। ट्रिप्टोफैन अमीनो समूह और साथ में Zn आयन, Zn+2 आयन। तो ये सारे के सारे क्या थे, ऑक्सीजन के जो है तत्व थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन जो है पादपों में क्या क्या कौन कौन से कार्य करता है, क्या क्या इसके वर्क होते हैं, जो इसके कार्य है ऑक्सीजन के, वो अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन के कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन के जो कार्य हैं उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ऑक्सीजन में जो खरपतवार नाशी जो होता है, जो वीड्स को जो क्या करता है, नाश करता है उनका, उनमें जो है वो है आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है, कृत्रिम जो ऑक्सीजन, वो है 2,4-D और 2,4,5-T। यहीं पे बात करें अनानास व लीची में जो मादा पुष्प होते हैं उनको बढ़ाना, मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाना, अनानास और लीची के अंदर दो इसके एग्जाम्पल है, ये ध्यान देना। तो ये भी जो किसका कार्य होता है, ऑक्सीजन का। और घाव के समय सेल डिवीजन को बढ़ाना, घाव के समय मतलब अगर मान लो कोई सेल जो टिश्यू है वो इंजर्ड हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन क्या करेगा, उस भाग में सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को प्रमोट करेगा। और प्रमोट करके क्या करेगा, हमने पढ़ा था वहां पे कि प्रमोट करने वाले ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सीजन का नाम हमने पढ़ा था, तो उसको बढ़ाएगा। साथ में पत्ती व फलों के विलगन को रोकता है। विलगन का मतलब होता है गिरना, पतझड़ के समय, मतलब पतझड़ सावन, वो वाला गाना जो याद है आपको। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो पत्तियां जब नीचे गिरती है, तो ऐसी स्थिति में जो विलगन हो रहा है उसको रोकना। और ये जो मुख्य होता है वो कौन सा होता है, नेपथलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये जो है एग्जांपल क्या है इसके, आम व नींबू के अंदर, क्या, आम व नींबू के अंदर। मूल उत्पन्न करना, जो रूट्स होती है, ठीक है, रूटेक्स बोल सकते हैं इसको, रूटेक्स या सुटेक्स। तो मूल उत्पन्न करना, ये जो है IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो है प्राकृतिक जो है मानव के मूत्र से पृथक किया था, याद है, हेटेरोऑक्सीजन इसे नाम दिया था। तो ये वाला क्या करता है, मूल को उत्पन्न करता है। साथ ही ऑक्सीजन जो है आलू में प्रसुप्ति जो होती है उसको उत्पन्न करना। भंडारण के समय जब भंडारण किया जाता है आलू का, तो आप देखो उसमें बर्ड्स निकल आती है, ठीक है, छोटी छोटी। तो मतलब क्या है कि प्रसुप्ति को उत्पन्न करना, उत्पन्न करने के लिए जो है भंडारण जो है के समय जो आलू में प्रसुप्ति कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो ये थे ऑक्सीजन के सारे क्या कार्य। अब देखो यहाँ पे जो है चाय की खेती करने वाले जो है, चाय की जो खेती होती है उसके अंदर क्या है, जो एपिकल डोमिनेंस है या एपिकल जो डोरमेंसी है, इसे हिंदी में बोलते हैं सीड्स प्रमुख था। मतलब क्या होता है कि जब जो पादप भाग होता है, जो चाय की खेती करते हैं, चने में भी होता है ऐसा, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पादप का जो शीर्ष वाला भाग है, जो प्रांकुर जो ऊपर वाला भाग है, इस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का संश्लेषण हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन का संश्लेषण यहाँ ऊपर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो पार्श्व में जो कलिकाएं लगी हुई है, एक्सिलरी जो बर्ड्स लगी हुई है, उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, संदमित हो जाती है, रुक जाती है। मतलब किसके कारण, ऑक्सीजन जो है प्रांकुर चोल भाग में संश्लेषित हो रहा है, वो वहां पे उपस्थित है। तो अगर ऐसी स्थिति में जो शीर्ष प्रमुखता के कारण क्या है, वो लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही। हाँ, कब कर सकती है, अगर अपन उसको एपिकल भाग को काट दें, वहां से काट के अगर उसको हटा दें, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, वहां की जो पार्ट्स में जो लेटरल जो ब्रांचेज है, जो शाखाएं या जो हम एक्सिलरी बर्ड्स बोल रहे हैं, जो है कलिकाएं बोल रहे हैं, वो क्या करेगी, अब उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाय की खेती में जो चाय का उत्पादन बढ़ जाएगा। और भी अन्य प्रकार के पादपों में जो है इस एपिकल डोरमेंसी का उपयोग किया जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, लॉजिकली बात करते हैं। मतलब क्या है कि चाय की
जो खेती है, जो चाय का जो प्लांट है, उसमें अपन जानते हैं कि शाखाओं को बढ़ने के पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो हम जानते हैं जैसे शाखाएं बढ़ेगी तो पत्तियों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, और पत्तियों की संख्या में वृद्धि होगी तो अत्यधिक और उच्च क्वालिटी या अधिक गुणवत्ता वाली जो चाय है वो हमें प्राप्त होगी। ऐसा ही जो मेहंदी में होता है मेहंदी राचन लागी बनडेरा नाम की है, तो ऐसा आप सब जानते हो अच्छी तरह से, डीजे डायरेक्ट ढोल दबा के बज रहे हैं। मतलब जो मेहंदी की बात करें तो उसमें भी क्या है, जो है पत्तियों की संख्या बढ़ेगी तो मेहंदी का उत्पादन ज्यादा होगा और अच्छी जो रचने वाली मेहंदी जो है प्राप्त होगी। और ऐसा अगर चने में किया जाए कि 8 इंच का अगर चने का कोई पौधा है उसमें अगर ऐसा किया जाए तो उसको अपन बोलते हैं निपिंग। एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है भली बात जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, निपिंग बोलते हैं। और यहाँ पे चाय के लिए जो मैंने आपको एपी का जो टिप वाला भाग काटना बताया था इसको बोलते हैं टिपिंग। टिप यानी शीर्ष वाला भाग, ऊपर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, टिपिंग बोला जाता है। तो आशा करता हूं आपको संपूर्ण जो है ऑक्सिन जो पादप हार्मोन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा जिब्रेलिन जो है ग्रोथ प्रमोटर जो पादप हार्मोन है उसकी।